गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इसमें हमने निषेचन पूर्व घटना हमने पढ़ ली थी, निषेचन पूर्व घटना हमने पढ़ ली थी, निषेचन पढ़ लिया था और निषेचन के प्रकार हमने पढ़ लिया था। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना के बारे में हम आज बात करेंगे। तो निषेचन पश्च घटना जो है इसमें क्या है, निषेचन में युग्मनज तो बन जाता है। अब युग्मनज से भ्रूण की जो विकास की जो प्रक्रिया है, मतलब युग्मनज से और भ्रूण बनने तक क्या क्या होगा, वो निषेचन पश्च घटना में हम उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसको क्या कहा जाता है कि युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें जितनी भी अवस्थाएं आएगी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहा जाता है भ्रूणोद्भव। क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव, या भ्रूणीय विकास, कैसे भ्रूण का विकास होता है। तो जाइगोट जो है, युग्मनज जो है, वो युग्मनज क्या होता है, युग्मनज एक कोशिका का निर्माण हो जाता है जो दुगुणित कोशिका होती है, और इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा। लेकिन कोशिका विभाजन जो होता है, इसमें सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता है, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है। तो एक कोशिका में कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2 केंद्रक बन जाएंगे, और इसमें कोशिका विभाजन लगातार होता रहेगा। 2 से 4, एक से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, फिर 128, फिर इस टाइप से ये बढ़ते जाएंगे और फिर जाके एक इसका निर्माण करेंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे। तो इसमें जो जाइगोट में जब कोशिका विभाजन होता है, तो ये 2 केंद्रक में बढ़ जाएगा, फिर 2 से 4, 4 से 8। जब ये 2 से और 8 जब केंद्रकों में बढ़ जाता है, तो इसको कहा जाता है कोरक खंड या ब्लास्टोमियर। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? ब्लास्टोमियर कहा जाता है। और फिर इसमें लगातार फिर भी कोशिका विभाजन होता रहता है। फिर 8 से और 32, जो 8 से 32 तक की जो संरचना है, इसको तूतक या मोरोला कहा जाता है। जो 8 से और 32 तक की जो संरचना बनेगी, ये जो संरचना है यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी, इसको क्या कहा जाएगा, मोरोला या तूतक कहा जाएगा। फिर 32 से और 64, 32 से 64 तक की जो संरचना है, इसको कोरक या ब्लास्टुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरक या ब्लास्टुला कहा जाता है। फिर 64 से और 28 वाली जो संरचना है, 64 से और 128, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 128 वाली जो संरचना है, उसे हम क्या है, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और फिर उसके बाद 128 से जो अधिक जो संरचना बनेगी, उसको कहा जाएगा कंदुक या ग्लास्टुला कहा जाएगा। ठीक है। और फिर इससे अधिक की जो संरचना बनती है, उस संरचना से निर्माण होता है किसका? भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो हम इस डायग्राम से यहाँ पे समझते हैं जरा कि युग्मनज 8 कोशिकीय संरचना को हम क्या कहेंगे? कोरक खंड कहेंगे। फिर उसमें कोशिका विभाजन होता रहेगा। फिर 32 कोशिकीय संरचना को हमने क्या कहा? तूतक कहा। और फिर 64 कोशिकीय संरचना को क्या कहा जाएगा? कोरक या ब्लास्टुला कहा जाएगा। ठीक है। और फिर 64 से जब 128 जो संरचना बनेगी, उसको हमने ब्लास्टोसिस्ट कहा। ठीक है। और 128 से अधिक कोशिकीय जो संरचना है, इसको कंदुक या ग्लास्टुला कहते हैं। और इसके बाद इससे निर्माण होता है किसका? भ्रूण का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि निषेचन के पश्चात बनने वाले युग्मनज से भ्रूण बनने तक की समस्त क्रियाएं क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है। और ये सारी संरचना क्या हो रही है? निषेचन के पश्च बन रही है, क्योंकि निषेचन हो चुका है, पहले युग्मनज बन चुका है, और युग्मनज में क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है, जिसके कारण क्या है, किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो हम एक ये भी कह सकते हैं कि युग्मनज से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया में इन सारी अवस्थाओं को मिलाकर क्या कहा जाएगा? भ्रूणोद्भव कहा जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि निषेचन के पश्चात बने युग्मनज से भ्रूण बनने तक की समस्त क्रियाएं भ्रूणोद्भव कहलाता है। या फिर हम इसको कहते हैं यूमेरोज
जेनेसिस। अब जो भ्रूण है, भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर होगा और शरीर के बाहर भी होता है। जो भ्रूण है, भ्रूण का निर्माण क्या है, शरीर के अंदर भी होता है और शरीर के बाहर भी होता है। जब भ्रूण का निर्माण बाहर शरीर के बाहर होता है तो उसे हम ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, अंडपरजक जीव कहेंगे। ऐसे जीव जिनके अंदर भ्रूण का विकास या युग्मनज से भ्रूण का निर्माण शरीर के बाहर अंडे में होता है, ऐसे जीवों को अंडपरजक कहते हैं। ठीक है, जैसे चिड़िया हो गई, मुर्गी हो गई, सांप हो गया। और अगर हम बात करते हैं कि ऐसे जीव जिनके भ्रूण का विकास या युग्मनज से भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर होगा, ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, सजीव परजक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे जीवों को सजीव परजक कहते हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है अनिषेक जनन। वैसे हम इस पूरे चैप्टर को हम दोबारा से, जो 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। जब क्या होगा, बिना निषेचन के एक मादा युग्मक संपूर्ण जीव का निर्माण करता है, ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। मतलब इसमें नर युग्मक की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ये क्या है, बिना नर युग्मक के ही क्या है, मादा युग्मक अपने आप क्या कर देता है, भ्रूण का निर्माण करता है। कुछ जीवों में निषेचन के आधार में भी कुछ जीवों में निषेचन के अभाव में भी भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन को अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे क्या है, मधुमक्खी कौन सी जो शहद बनाती है वो वाली, और सर्प आदि, इनमें क्या है, अनिषेक जनन होता है। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।